हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग विद शरण। तो हमारी पाइथन बेसिक टू एडवांस सीरीज का आज हम नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और इसके प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स बनाने वाले हैं हमारी पाइथन की आईडीई में। तो हमारा टॉपिक है कंटिन्यू, ब्रेक एंड पास स्टेटमेंट। इससे पहले की वीडियो में हमने लूप्स को कवर किया है और जहां पर हमने व्हाइल लूप, फॉर लूप और रेंज फंक्शन को बहुत ही डीपली स्टडी किया है और उसके प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स बनाए हैं। तो इससे पहले की वीडियो आप देख सकते हैं। और चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारे पाइथन सेल पे चलते हैं हम आइडियली पे, और यहाँ पर हम आ चुके हैं। और अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं जो हमारी आज की मेजर जो चीजें हैं वो क्या है। कंटिन्यू, ब्रेक एंड पास स्टेटमेंट। ठीक है, ये तीन जो मेन टॉपिक है हम उनको कवर करने वाले हैं सिंगल वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कंटिन्यू क्या होता है। देखिए, ये तीनों आपको नाम से ही समझ में आ रहे हैं। कंटिन्यू का मतलब है कंटिन्यू कर देना, ब्रेक का मतलब है किसी भी प्रोग्राम को वहां पर ब्रेक कर देना, रोक देना, और पास का स्टेटमेंट है बिना किसी प्रोग्राम में एरर या प्रॉब्लम के उसको प्रोग्राम को रन करा देना, पास करा देना। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंटिन्यू को समझते हैं। तो कंटिन्यू का मेन काम क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक प्रोग्राम ऐसे रन हो रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, तो उस प्रोग्राम में किसी भी एक पॉइंट पर आकर रुक करके बाकी सारे प्रोग्राम को रन करा देना। फॉर एग्जांपल जैसे हम प्रिंट कराना चाह रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 हम चाह रहे हैं ऐसे ये कंटिन्यू प्रिंट होते जाए, लेकिन क्या चाहते हैं यहाँ पे जैसे ही ये 4 पे आए, 4 को रोके, उसको स्किप करे और बाकी का सारा प्रोग्राम ये कंटिन्यू कर दे। फॉर एग्जांपल 1 2 3 को प्रिंट करे, 4 पे आके देखे और इसको स्किप करके बाकी सारा प्रोग्राम कंटिन्यू कर दे। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यू स्टेटमेंट। उसको कैसे यूज करते हैं, जैसे हमने यूज किया फॉर आई इन रेंज फंक्शन का, जैसे हमने यूज पढ़ा है। तो हम अगर इसमें प्रिंट कराना चाहें 0 से लेकर 9 तक, ठीक है, 0 से लेकर अगर हम यहाँ पर 9 तक प्रिंट कराएंगे तो एक बार देखें इसका आउटपुट कैसा आता है। ये देखिए, रेंज फंक्शन हमने इससे पहले पढ़ा हुआ है। तो हमने जैसे ही इसमें रेंज के अंदर वैल्यू दी अपनी कि 0 से स्टार्ट करके 10 तक प्रिंट कराना है, तो इसने क्या किया, n-1 प्रिंट कराता है, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। तो 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक इसने प्रिंट कर दिया, एक कम को प्रिंट करेगा। ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही प्रोग्राम रन हो ये यहाँ पर आए, 3 को स्किप करे और बाकी का प्रोग्राम कंटिन्यू करे। ये नहीं कि ये 3 पे आके रुक जाए, ये 3 पे जैसे ही आए 3 को स्किप करे, 3 को छोड़ दे, उसके अलावा सारे प्रोग्राम को कंटिन्यू रन कर दे। तो उसके लिए कैसे करना पड़ेगा ये देखिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये इसको हटाते हैं हम। तो मैंने क्या किया, मैंने इफ स्टेटमेंट का यूज किया और मैंने लिखा इफ आई इज इक्वल्स टू, इसके इक्वल्स हुआ 4 के इक्वल्स में, तो क्या करना है, कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपको पूरा प्रोग्राम कंटिन्यू रन करते रहना है। तो अभी इस प्रोग्राम को आप समझिए, पहले मैं आप इसको रन करके बता रहा हूं। देखिए, जैसे ही हमने इसको रन किया तो यहाँ पे क्या हुआ, ये 1 को प्रिंट किया, फिर 2 को प्रिंट किया, फिर 3 को प्रिंट किया, लेकिन फिर डायरेक्ट ये 5 पे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आई की वैल्यू 4 के इक्वल्स हुई उसने वहां पे कंटिन्यू किया। मींस आई की वैल्यू जैसे ही 4 हुई तो उसने 4 को छोड़ा, स्किप किया, बाकी उसके आगे का प्रोग्राम उसने पूरा कंटिन्यू कर दिया। तो मींस कंटिन्यू का सीधा मतलब होता है कि किसी भी प्रोग्राम को ऐसा रन कराए कि जिस पॉइंट पे हम चाहें उस पॉइंट पे आकर उस पॉइंट को स्किप करे और बाकी के पूरे प्रोग्राम को रन कर दे। जैसे यहाँ पर हम चाह रहे थे कि जैसे ही हमारा रेंज फंक्शन 4 तक पहुंचे तो वो 4 को छोड़े और बाकी का प्रोग्राम कंटिन्यू रन कर दे। तो उसने वही किया, इसने पूरा प्रोग्राम रन किया, सेम एज इट इज कंटिन्यू किया, सिर्फ और सिर्फ 4 को इसने छोड़ दिया। ठीक है, अगर वही हम देखें ब्रेक फंक्शन, तो कंटिन्यू का आपको मतलब समझ में आ गया। अभी हम देखने वाले हैं कि ब्रेक फंक्शन कैसे काम करता है। ठीक है, हम इसको कमेंट कर देते हैं।
अब हम देखेंगे ब्रेक फंक्शन कैसे काम करता है। ये आपने क्या देखा था, कंटिन्यू। कंटिन्यू का सीधा मतलब होता है कि जिस एग्जैक्ट पॉइंट पर हम चाहें वो उस पॉइंट पर आए, उस पॉइंट को स्किप करे और उसके आगे का पूरा प्रोग्राम बाकी एज इट इज कंटिन्यू रखे। ठीक है। अब ब्रेक का मतलब क्या होता है, किसी भी प्रोग्राम को एग्जैक्ट पॉइंट पर रोक देना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने यहाँ पर हमें नंबर प्रिंट कराना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, मैंने 1 से लेकर 9 तक कोई नंबर प्रिंट करा रहा हूँ और यहाँ तक जैसे हमारा ये आउटपुट शो हो रहा है 1 to 9, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही ये 5 पे आए ये प्रोग्राम ब्रेक हो जाए, इसके आगे ये ना बढ़े। कंटिन्यू का जस्ट ऑपोजिट, कंटिन्यू में क्या होता है कि प्रोग्राम यहाँ पर आएगा और इस 5 को स्किप करेगा और बाकी पूरा प्रोग्राम कंटिन्यू कर देगा। लेकिन ब्रेक पे क्या हो जाएगा कि जैसे ही यहाँ पे 5 पे पहुंचेगा ये पूरा ब्रेक कर देगा प्रोग्राम को। देखिए उसके लिए कैसे करेंगे, हमने फिर फॉर आई इन रेंज का यूज किया, मींस हम रेंज फंक्शन का यूज करेंगे। रेंज फंक्शन में हमने वैल्यू दी 0 से 10, n-1 प्रिंट करेगा, मींस 9 तक ये प्रिंट करेगा। इसका आउटपुट देखेंगे प्रिंट आई, इसका आउटपुट क्या आएगा, 0 से लेके ये 9 तक हमारा आउटपुट दे देगा। लेकिन अभी हम क्या चाह रहे हैं कि जैसे ही ये 5 तक पहुंचे प्रोग्राम, उसके बाद पूरा प्रोग्राम ब्रेक हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमने क्या किया, इफ आई इक्वल्स टू 5, देन क्या करे, ये प्रोग्राम को ब्रेक करे। ओके, हमने क्या किया, जैसे ही ये आई की वैल्यू 5 हो जाए उसको ये ब्रेक करे, बाकी आई को कंटिन्यू प्रिंट करते जाए। देखिए अब हमारा आउटपुट क्या आता है, इसने क्या किया, 1 प्रिंट किया बिल्कुल सही, 2 प्रिंट किया बिल्कुल सही, 3 4 तक बिल्कुल एज इट इज प्रिंट किया जैसे जब भी प्रिंट कर रहा था। लेकिन इसने 4 तक आउटपुट दिया, जबकि हमने तो रेंज में इसको 10 तक वैल्यू दी है, मींस ये 9 तक प्रिंट करना था, 5 6 7 8 9। लेकिन इसने 4 तक ही क्यों प्रिंट किया, क्योंकि हमने इसको क्या बोला कि रेंज के अंदर 10 तक वैल्यू दी और हमने बोल दिया इफ आई इज इक्वल टू 5 तो आप उसको ब्रेक कर देना। मतलब जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी तो पूरे प्रोग्राम को वहीं पे ब्रेक कर देना। ठीक है, तो इसने क्या किया, सबसे पहले 0 को प्रिंट किया, 0 इज नॉट इक्वल टू 5, 1 इज नॉट इक्वल टू 5, 2 इज नॉट इक्वल टू 5, 3 इज नॉट इक्वल टू 5, 4 इज नॉट इक्वल टू 5। लेकिन जैसे ही ये 5 प्रिंट करने जाता तो इसने देखा 5 आई की वैल्यू जैसे ही 5 होगी तो मुझे तो वहां पे प्रोग्राम को रोक देना है, ब्रेक कर देना है। तो जैसे ही हमने वहां पे वैल्यू 5 दी तो उसने क्या कर दिया, जैसे ही यहाँ पर वैल्यू 5 आई पूरे प्रोग्राम को रोक दिया। जबकि इसमें टोटल ऑपोजिट हो रहा था। इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा था, जब हमने किया तो हम इसको रन करा के देखते हैं मैं फिर से रन करा देता हूँ। ये देखिए यहां से लेकर के ये हमारा ये पहला प्रोग्राम है, ये कौन सा वाला है, कंटिन्यू वाला प्रोग्राम है। कंटिन्यू में ये क्या कर रहा था, 0 1 2 3 तक जैसे ही आया बहुत सही प्रिंट किया, लेकिन यहाँ पर 4 पे मैंने कंटिन्यू लगाया था तो इसने 4 को स्किप किया और बाकी पूरा प्रोग्राम कंटिन्यू कर दिया। लेकिन अगला जो हमारा प्रोग्राम है वहां पे क्या हुआ, आप देखिए 0 से लेकर ये 4 तक प्रिंट किया और जैसे ही 5 आया इसने पूरा प्रोग्राम वहीं पे ब्रेक कर दिया, ये उसके आगे नहीं बढ़ा। मतलब ब्रेक स्टेटमेंट आप समझ गए होंगे कि ब्रेक स्टेटमेंट का सीधा काम होता है किसी भी प्रोग्राम को किसी भी एग्जैक्ट पॉइंट पे रोक देना। जबकि कंटिन्यू क्या करता है, जो पॉइंट हम देते हैं उस पॉइंट को स्किप करके पूरा प्रोग्राम कंटिन्यू रखता है। और ब्रेक फंक्शन ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है, जो जिस पॉइंट को हम देते हैं उस पॉइंट के बाद से सारा प्रोग्राम ब्रेक कर देता है, उस पॉइंट से स्टार्ट करके। ठीक है, अभी हम एक और नई चीज देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, वो है हमारा पास स्टेटमेंट। तो आइए पास स्टेटमेंट को देखते हैं। ठीक है, तो पास स्टेटमेंट क्या होती है उसको मैं बताता हूँ आपको। पास का मतलब क्या होता है, किसी भी प्रोग्राम को पास कर देना। पास करने से मेरा मतलब क्या है,
पास करने से मेरा मतलब है कोई भी प्रोग्राम चल रहा है तो उसमें ना तो कंटिन्यू करना है, ना तो ब्रेक करना है, ना तो हमें कुछ स्टेटमेंट लिखना है, सिर्फ एरर को खत्म करने के लिए हमें पास का यूज करना होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने एक लिस्ट बनाई, सॉरी, या रेंज फंक्शन का यूज कर देते हैं हम, फॉर आई इन रेंज। रेंज में कहां से कहां तक चलना है? आपको चलना है 0 to 10, मीन्स ये कहां तक प्रिंट करेगा? ये हमें 9 तक की वैल्यू प्रिंट करेगा। ओके, ये 9 तक की वैल्यू करेगा। जैसे ही हमने प्रिंट आई किया, कंट्रोल एस F5, इसने हमें 9 तक की वैल्यू प्रिंट कर दी। अब हम इसमें पास स्टेटमेंट का यूज कैसे कर सकते हैं? अब हम क्या करेंगे, इफ, यहां से इसको हटा देते हैं जो हमने प्रिंट करा के चेक किया। मैंने क्या किया, इफ i इज इक्वल्स टू 1, तो क्या करना तुम, प्रिंट 1 गॉट। ओके, इफ i इज इक्वल्स टू 1, प्रिंट 1 गॉट। अब सेकेंड नंबर पे हम लिखते हैं एल्स। एल्स के अंदर हम कुछ लिख देंगे, प्रिंट, यहां पर हमने कुछ भी लिखा, नॉट गेट, और यहां पर गेट, कंट्रोल एस F5। इसको रन करके देखिए आप प्रोग्राम क्या आता है। देखिए ये पूरी हमारी रन हो रही है प्रोग्राम, ठीक है। तो जैसे ही हमारा ये प्रोग्राम 1 से लेके 9, 0 से लेके 9 तक प्रिंट होगा, तो इसने क्या किया कि जैसे ही बनाएगा तो ये लिख देगा 1 गेट। तो सबसे पहले क्या आएगा, 0 से स्टार्ट होगा तो ये बोलेगा नॉट गेट, क्योंकि 0 में 1 नहीं है। फिर जैसे ही 1 पे आएगा ये लिख देगा 1 गेट। सेकेंड पे आया 2 है, 2 पे नॉट गेट। लास्ट तक आएगा 9, 9 तक नॉट गेट। लेकिन मैं यहाँ पर नॉट गेट की जगह कुछ लिखना नहीं चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना चाह रहा हूँ, खाली ऐसे ही छोड़ना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं एल्स को ऐसे ही छोड़ूंगा तो ये क्या कर देगा, हमें एरर शो कर देगा। ये देखिए, एक्सपेक्टेड इंडिपेंडेंट ब्लॉक आफ्टर एल्स स्टेटमेंट ऑनलाइन, मीन्स ये बोल रहा है भाई एल्स के बाद तुम्हें स्टेटमेंट पूरी कंटिन्यू करनी पड़ेगी, तुम क्यों कंटिन्यू नहीं कर रहे हो, मैं तो मैं तो एरर थ्रो करूंगा। तो उसके लिए हमें इस एरर से बचने के लिए हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम बोलते हैं पास। क्या बोलते हैं? पास। तो चलिए हम पास का यूज करते हैं। ये देखिए, पास का हमने जैसे ही यूज किया, इसने कोई भी एरर थ्रो नहीं किया और प्रोग्राम को रन कर दिया। वो जो इतना सारा वहां पे नॉट गेट नॉट गेट नॉट गेट लिखा आ रहा था, हमको तो सिर्फ ये चाहिए था भाई कि 1 गेट, मतलब 1 मिल गया। यहाँ पर हम अगर इस पूरी लिस्ट में फॉर एग्जांपल ये 1000 या 100 तक चलती, ठीक है, 1000 तक चलती, और हम अगर चाह रहे हैं कि प्रिंट, यहाँ पर हम लिखते हैं हमको 56 को सर्च करना है, ठीक है, 1000 तक में हम किसको सर्च करना चाह रहे हैं, 156 को। तो हमने क्या किया, i इज इक्वल्स टू 156। हम ये देखना चाह रहे हैं जो 0 से 1000 तक हमारा जो ये प्रोग्राम रन होगा, तो उसमें क्या 156 आता है या नहीं आता है, कहीं ऐसा तो नहीं है उसको छोड़ दे। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर कि मिल गया 156, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख दिया, नहीं, सॉरी, नहीं मिला। ओके, कंट्रोल एस। अब हम इसको रन कराएंगे तो ये प्रोग्राम क्या करेगा, आप पहले देखिए। जैसे ही इसको आई की वैल्यू 156 तक पहुंचेगी, क्योंकि ये 0 से 1000 तक चलना है तो 156 भी मिलेगा। तो ये क्या होगा कि जैसे ही मिलेगा तो ये प्रिंट कर देगा मिल गया 156, और एल्स बाकी हर नंबर पे ये प्रिंट करते जाएगा नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला। आइए हम इसको रन करा करके देखते हैं। ये देखिए, इसने पूरे में प्रिंट कर दिया नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला। और हमको क्या देखना है कि 156 इसने कहीं पे मिला क्या, देखिए
आइए रन करके देखते हैं पूरा। ये देखिए इतना सारा ये रन हो गया, मतलब ये 1000 टाइम तक प्रिंट हो गया, इतना सारा डेटा प्रिंट हो गया। ये देखिए हमारा दिख रहा है आपको कि नहीं मिला, कहाँ लिखा है? ये कितनी प्रॉब्लम हो रही है हमको सर्च करने में कि नहीं मिला, कहाँ गया भाई? ये है, मिल गया 156। तो जैसे ही इसकी वैल्यू आ गई 156 में, इसने लिख दिया मिल गया 156। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि इतना सारा नहीं मिला क्यों लिखा आ रहा है भाई? 999 बार 998 बार नहीं मिला लिखा क्यों आ रहा है? हम इसको सिर्फ हटा के मिल गया लिखना चाह रहे हैं। मीन्स यहाँ पर हम इस लाइन को हटाना चाह रहे हैं, ये हम कुछ नहीं लिखना चाह रहे हैं, सिर्फ हमको चाहिए कि मिल गया लिखा आ जाए। तो हम इसको जैसे ही रन करने जाएंगे ये हमको एरर शो करेगा। भाई ये पॉसिबल नहीं है, एल्स के नीचे तुम्हें कुछ तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसको लिखने का तरीका ही ऐसा है। तुम्हें प्रिंट के अंदर कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो अपन ने क्या किया भाई, हम प्रिंट के अंदर कुछ लिखना तो नहीं चाह रहे, लेकिन पास स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं। अब देखिए जैसे ही हमने पास किया तो क्या कमाल हो गया। ये देखिए ये रन 0 से पूरा 1000 बार तक हुआ, 0 से 999 तक रन हुआ, लेकिन उसने बाकी जगह को पास करते गया, कुछ नहीं लिखा, सिर्फ ये मिल गया को इसने प्रिंट कर दिया, मिल गया को ये प्रिंट कर दिया। तो पास का सीधा मतलब होता है किसी भी एरर से बचने के लिए या प्रोग्राम को छोड़ने के लिए, हम ये बोल सकते हैं बहुत लंबा जो एग्जीक्यूशन हो रहा है उसको, उससे बचने के लिए हम पास स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप एवरीवन आपको कंटिन्यू, ब्रेक एंड पास स्टेटमेंट समझ में आया होगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथन का प्रोजेक्ट, पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जो कि पूरा बैंकिंग सिस्टम पे डिपेंड होगा। तो अभी तक जितना भी हमने बेसिक कवर किया है, पूरे बेसिक को लेकर के एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपने जो बेसिक पढ़ा है उसमें आपकी कमांड कैसी है। थैंक यू एवरीवन। तो हमारे चैनल को बिल्कुल भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।